जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो डिस्कशन किया था, एक टॉपिक डिस्कशन किया था और टॉपिक हमारा बायोस्टैटिक्स था। और बायोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, डिस्क्रीट वेरिएबल यानी खंडित में और कंटिन्यूअस यानी सतत में बांटा था। और उसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या चलेगा बारंबारता सारणी में, तो वहां पर हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सतत श्रेणी के लिए वर्ग विस्तार या वर्ग वितरण क्या होता है। अब देखो, अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो हम इसको कहेंगे क्लास। वर्ग का मतलब क्या हो गया? क्लास। और विस्तार या अंतराल का मतलब क्या हो गया? इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का मतलब आप समझ गए होंगे। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक छोटा सा लंच टाइम मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, एक पूरे समय के बीच के अंदर हमें क्या मिल रहा है? एक छोटा सा टाइम मिल रहा है, उस दूरी उसे हम क्या कह रहे हैं? अंतराल कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात, यहां पर भी हम लिखेंगे दो मानों के बीच के अंतराल को क्या कहेंगे? वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल कहते हैं। समझ गए बात? अब समझो कि हमें इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला के लिए हम सीआई लिखते हैं। सीआई का मतलब, सी का मतलब क्लास हो गया, आई का मतलब क्या हो गया? इंटरवल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अधिकतम मान, जो मान हमारे पास में सबसे ज्यादा होगा उसको नोट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम निम्नतम मान को, और बटा में हम कर देंगे वर्गों की संख्या। समझे बात को? अगर इसे ही अपन इंग्लिश में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? अधिकतम मान को तो अपन क्या लिख देंगे? हायर वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू। और उसी प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे? लोवेस्ट वैल्यू। और यहां क्या हो जाएगा? संख्या को हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ। वर्ग को क्या लिखेंगे? क्लास। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बन गया, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए बन गया। अब देखो, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है तो समझिएगा कि हमारे पास में कोई कक्षा है, कोई क्या है? क्लास है। और उस क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका भार जो है 30 केजी से 80 केजी है। 30 केजी से 80 केजी है। और इनके हमें वर्ग बनाने हैं 5। इनके हमें कितने वर्ग बनाने हैं? 5 वर्ग बनाने हैं। हम कैसे बनाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास में तो 30 से 80 के बीच में डिफरेंस 50 का आ रहा है। तो 50 का डिफरेंस तो हमारे पास में पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन अगर हमें सूत्र कौन सा याद है? वर्ग विस्तार का। सूत्र कौन सा याद है? वर्ग अंतराल का। सूत्र कौन सा याद है? क्लास इंटरवल का। तो हम चुटकियों के अंदर क्या बना देंगे? वर्ग बना देंगे। और ये सब आपको कहां मिल रहा है? वासुदेव। कब मिलेगा? जब आप इसको क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे और नोटिफिकेशन पाओगे, तुरंत वर्ग बनाओगे। कैसे बनाएंगे तो समझो, अपने पास में अधिकतम मान कितना दे रखा है? 80। तो देखो, इसको बनाएंगे अपन। अधिकतम मान 80, सीआई बराबर अधिकतम मान कितना आ गया? 80। माइनस में हम कितना करेंगे? 30। बटा में कितना करेंगे? वर्गों की संख्या कितनी है? 5। 5 वर्ग बनाने हैं। आ गया। 80 में से 30 माइनस करो, 50 आते हैं। जीरो की जीरो, 8 में 3 गया कितना? 5। बटा में कितना करो? 5। क्रॉस करो, इनको काट दो। 10 आ गए अपने पास में। अब 10 आ गए तो हम वर्ग कैसे बनाएंगे? ऑब्लिक लगा, हम लिखेंगे वर्ग। अब एक वर्ग कौन से बन सकते हैं? 10 के अंतराल के। तो हम क्या लिखेंगे? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो अपने पास में
जिस प्रकार से पॉइंट दिया गया था उसी को हमने किया। कक्षा थी, विद्यार्थियों का भार था 30 से 80 केजी था, हमको 5 वर्ग बनाने थे। हमने क्या किया, 5 को 80 लिखे, 80 में 30 माइनस किया, बटा 5 किया, काट दिया, 10 बच गए। अब 10 के हिसाब से हमने क्या कर दिया, वर्ग का डिवाइडेशन कर दिया। अब हमें पता चल चुका है कि जो विद्यार्थियों का भार है वो 30 से 40 वाला भी है, 40 से 50 वाला भी है, 50 से 60 वाला भी है, 60 से 70 वाला भी है और 70 से 80 वाला भी है। इस प्रकार से हम क्लास इंटरवल या सीआई को निकाल सकते हैं। समझे बात को? तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आएगा आपके पास में बीएससी फाइनल ईयर के अंदर, ये 1 नंबर में भी पूछता है और 3 नंबर में भी पूछेगा। 1 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपसे केवल सीआई का फॉर्मूला पूछेगा। सीआई का क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा। और अगर 3 में पूछता है तो विथ एग्जांपल डेरिवेशन पूछेगा। तो हमें 3 नंबर में यहां से लेकर के यहां तक का मटेरियल कंसल्ट करना है। समझे बेटा? तो इस प्रकार से हम वर्ग विस्तार को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब अगर हम चाहें तो इसी का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन रहेगा वर्ग का मध्यमान। वर्ग का मध्यमान। अब मध्य का मतलब मिडिल, मध्य का मतलब क्या हो गया, मिडिल। मान का मतलब क्या हो गया, वैल्यू। ठीक है, क्लास का मिडिल वैल्यू को अपन क्या लिख देंगे, ऑफ लिखेंगे, और वर्ग के लिए हम क्या लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या, ऑप्शन हेडिंग क्या बन जाएगी, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास। क्या बनेगा, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास बन जाएगी। अब मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में फिर वही काम करेंगे कि जो हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है, अधिकतम मान हमें दे रखा है, उस अधिकतम मान को हम जोड़ किससे देंगे, निम्नतम मान से। लोवेस्ट वैल्यू से हम जोड़ करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे भाग, और 2 से भाग देने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मध्यमान आ जाएगा। कैसे, तो देखो हम बनाएंगे एम सी। क्या बनाएंगे, एम सी। एम का मतलब मिडिल, सी का मतलब क्लास। ठीक है, अब एम सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने पास में क्या दे रखा है, हाईएस्ट वैल्यू। तो अपन इसको लिखो हाईएस्ट वैल्यू, या हायर वैल्यू भी लिख सकते हो आप। अब इस हाईएस्ट वैल्यू में हम ऐड किसको करेंगे, लोवेस्ट। किसको ऐड कर रहे हैं, लोवेस्ट वैल्यू को ऐड कर दो, बटा, यानी डिवाइडेड किससे करना है, 2 से। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब जब 2 हमने लिख दिया है इसको, तो हम क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल निकालते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ग बनाया था उसमें से जो लास्ट वर्ग था 70 से 80 वाला, उसको ले लेते हैं। तो हम लिख दिया कि हमारे पास वर्ग है 70 से 80 वाला, इसका हमें क्या निकालना है, मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के लिए हमें सूत्र दे रखा है एम सी। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है अपने पास में 80, प्लस में लोवेस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है 70, बटा में हम कितना करेंगे 2, ऐड कर दो इसको, 8 और 7 कितना हो गया 15, जीरो की क्या आ जाएगी 0, बटा में कितना करोगे 2, काट दो, कितना आएगा 75। 70 से 80 के बीच में कितना आ रहा है 75 आ रहा है, तो मिडिल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मिडिल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए हमको कहां जाना है, निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, वासुदेवा एजुकेशन पर, तभी आपको ये बेसिक फॉर्मूला अच्छे से समझ आएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन देके जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास में एक 55 से 157 तक कोई वर्ग दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर मैसेज करो आप। ठीक है, अब हम इसके अलावा एक और चीज लेते हैं, अर्थात सारणी को बनाने के लिए हमारे पास में एक नियम काम करता है, स्टर्ज का नियम, हम उसको भी ले सकते हैं। अगर उसको ना ले तो हम वर्ग विस्तार को भी ले सकते हैं, और अगर वर्ग विस्तार को ना ले
तो हम अपना दिमाग भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो दिमाग लेने के लिए कुछ मत करो, दिमाग लेने के लिए कुछ मत करो, अपने पास में 1450 ग्राम में क्या काम आएगा तुम्हारे? किसी और का लेंगे तो क्या काम आएगा? 1450 ग्राम में उसको काम में लो। कैसे काम में लेंगे तो समझो, अपने यहां क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सीआई लिख सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारणी बनानी है तो मैचिंग लाइन भी लेंगे, और मैचिंग लाइन अगर हमारे पास में आई तो हम मैप भी लेंगे। अब देखो हमें करना क्या है, केवल हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो मैं यहां पे अपने दिमाग से कुछ वर्ग बना रहा हूं, तो मैं देखो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करता हूं और 10 का अंतराल मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि मुझे पता है क्वेश्चन रखा है सबसे छोटी संख्या आपके पास में 100 है और सबसे बड़ी संख्या आपके पास में क्या है? 150, यानी 150 है। अब आप क्या करोगे? इसका वर्ग निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे निकाले? निकालने के लिए बताया ना 3 आइडिया, स्टर्ज का नियम, वर्ग विस्तार, या अपना दिमाग जो 1450 ग्राम है। करना क्या है? देखो हम सिंपल सी बात, स्टर्ज के नियम को छोड़ दो, क्यों? बड़ा है साहब, 3.32 log n। सर हम 150 माने, 150 का log कैसे निकालेंगे? फिर 3.32 से गुणा कैसे? अरे छोड़ दो, मत जाओ ना, सिंपल बात लो ना। सीआई क्या कहता है? सीआई क्या कहता है कि अगर हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू को दे रखी है, उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को आप क्या कर दो? माइनस कर दो, और बटा में जो वर्ग बनाना चाहते हो उसका भाग दे दो। तो मैं कितने का भाग दे रहा हूं? 5 का। मेरे को कितने वर्ग बनाने? 5। अपने अकॉर्डिंग ले लो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 150 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 100 है, बटा में कितना करो? 5। माइनस करके देखो 50 आ गए, बटा में कितना आ गया? 5। काट के रख दो, 10 आ जाएंगे। काट के रख दो, कितना आ जाएंगे? 10। और किसी बड़ी चीज को काटने पर वो छोटी हो ही जाती है, तो 50 को 5 बार काटोगे तो 10 10 तो कटेंगे ना, बट के आएंगे, ऐसे टुकड़े में पीस पीस जाएगा आपके पास में। अब आ गया, हमने वही बनाया है, 10 के अंतराल से वर्ग बना दिए, 100 लोवेस्ट संख्या को ले लिया, हाईएस्ट 150 है, लेके आ गए 10 तक का अंतराल में। अब देखो करना क्या है, 100 से 110 तक काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे? 11 बार लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 11 हुआ या नहीं हुआ? तो हम फ्रीक्वेंसी में कितनी लिख देंगे? 11। उसी प्रकार हमें क्या करना है? 110 से 120 तक काउंट करना है। अब यहां पर हम 110 को काउंट ही नहीं करेंगे, हम किसको काउंट करेंगे? 111 से। तो 111 तो दे नहीं रखा, तो 115 दे रखा है। 1 2 3 4, 4 बार ही दे रखा है, 5 बार दे रखा है, 1 11 5। तो 1 2 3 4 और 5वां डंडा तिरछा, तो 5 आ जाएंगे। अब 120 से 130 को काउंट करो, तो देखो करना क्या है, हमें 125 से लेना है, 20 का रोल ही खत्म कर दिया अपन ने। तो आ जाओ, 1 2 3 और 1 4। तो 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब 130 से 140, तो 130 को हटा दोगे आप, तो क्या करोगे अपन? देखो ऊपर वालों का नंबर आ चुका है, तो फिर इधर आ जाओ 130 से 140 के लिए। 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 140 से 150 के लिए कर लो आप, देखो 140 50, 1
2 11 11 2 11 3। समझ गए बात को? ठीक है, और कहीं पे देखो जरा 3 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 3। अब जोड़ के देखो, 11 और 5 16 और 4 20 और 26 और 3 29। एक कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहां कम हो रहा है, तो उसको देखो, ये 150 बैठा, तो अपने पास में 3 की क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बटा एफ साइलो करो, एफ साइलो एफ करना है तो 5 16 4 20 6 और 4 में 30। ये हमारे पास में क्या बनकर रेडी हो गई, निम्न आंकड़ों से अखंडित बारंबारता सारणी। ये सिंपल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। या तो वर्ग विस्तार ले लो, या स्टर्ज का नियम ले लो, या क्लास इंटरवल ले लो, या अपना दिमाग ले लो। समझे बात को? ये हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे अपन एक बार, तो देखो इसके लिए फिर मैं एक बार आगे चलता हूं। आगे चलने के लिए फिर मैं एक नया टॉपिक उठाता हूं, और अब नया टॉपिक आता है अपने पास में संचयी बारंबारता सारणी। और इस संचयी बारंबारता सारणी को हम बोलते हैं सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक थोड़ा सा दिमाग काम में लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब दिमाग लेने के लिए हमारे पास कहां जाना पड़ेगा, खुद के पास, कहीं दूसरों के पास थोड़ी जाओगे। तो अब करेंगे क्या अपन, कि हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो आवर्ती दी गई है, वो तो हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट जो आवर्ती है ऐसे की ऐसे लिख देंगे, ऐसे की ऐसे लिख दो, ठीक है। अब दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, पहली एफ है आपके पास में, उसमें दूसरी एफ को जोड़ दो, पहली एफ में दूसरी को जोड़ दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, सी एफ। अब जो सी एफ आपके पास में आई है, उसमें आप तीसरी आवर्ती को जोड़ दो, तो आपके पास में फिर क्या आ जाएगी, सी एफ आ जाएगी। फिर आपके पास में जो सी एफ आई है, उसमें चौथी आवर्ती को जोड़ दो, फिर एक नई सी एफ आ जाएगी। फिर आपके पास में सी एफ आई, उसमें पांचवी आवर्ती को जोड़ दो, तो फिर नई सी एफ आ जाएगी। अगर आपके पास में फिर सी एफ दे रखा है, तो फिर आप छठी आवर्ती को जोड़ दो, फिर नई सी एफ आ जाएगी। यानी पहली आवर्ती को एज इट इज लिखना है, उसमें दूसरे को जोड़ना है तो सी एफ आएगी, फिर आपको तीसरे को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, सीएफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमने क्या कहा, पहली आवर्ती को एज इट इज लिख दो, जो पहली आवर्ती है उसको ऐसे के ऐसे छाप दो, 11 लिख दिए। फिर मैंने क्या कहा, जो आपके पास में सीएफ आई है, उसमें दूसरी आवर्ती को जोड़ दो, तो 11 और 5 क्या हो जाएंगे, 16। सीएफ बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, पहली आवर्ती को एज इट इज लिख दो, और उसके बाद में पहली आवर्ती में, पहली सीएफ में दूसरी एफ को जोड़ दो, 16 आ गए। अब आपके पास में जो सीएफ आई है, उसमें नेक्स्ट आवर्ती जो दे रखी है थर्ड, उसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब जो सीएफ आई है, उसमें फिर नेक्स्ट आवर्ती को जोड़ दो, तो कितना होगा, 26। और फिर आपके पास में जो सीएफ आई है, उसमें आवर्ती को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसका बेस्ट तरीका बताऊं मनाने का, तो अगर आपकी जो लास्ट सीएफ है और एफ का जो टोटल है अगर सेम आ रहा है, तो आपकी सीएफ बिल्कुल सही है। अगर यहां पर 19-20 होता है, जैसे यहां 29 आ जाए, यहां 30 आ जाए, यहां 35 आ रहा है, यहां 30 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात को? इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऑल ऑफ टॉपिक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कल हम बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इनका एक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट ले लो,
जिससे हमारी मेमोरी में सेव हो जाए, नोट्स बनाने के लिए हमें सहूलियत हो। और इन सब चीजों के अलावा हमको करना क्या है, वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे ऑल ऑफ नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द ही आ जाए। तो इनका एक एक लो, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी मारिए स्क्रीनशॉट। और यहीं तक अपना मटेरियल था, यहीं से शुरुआत की थी, आगे